हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार में 6 फेज़ की शिक्षक बहाली में आधे से भी ज़्यादा सीटें जो है खाली हैं और अब शिक्षक अभ्यर्थियों की लगातार मांग है कि 7वें चरण का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। 7वें चरण के लिए स्थानीय नीति यानी कि डोमिसाइल नीति लागू करने पर भी अभ्यर्थियों का बहुत ज़्यादा जोर है, क्योंकि इसकी वजह से ही बिहार के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बहाल हो सकते हैं, वरना यही हाल होगा जो 6 फेज़ में हुआ है। बहुत ही कम अभ्यर्थियों का चयन 7वें फेज़ में भी होगा। इसलिए जो एक खबर है उससे आपको रूबरू कराएंगे कि बिहार के निवासी ही राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक बनेंगे और माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए भी डोमिसाइल नीति लागू होगी। इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे शेड्यूल के बारे में, जिसका फैसला कल बिहार के शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी लेने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपडेट देते हैं 6 फेज़ के बारे में। अखबारों की बात करें तो आज प्रकाशित हुआ है कि 375 नियोजन इकाइयों में नियुक्ति शेड्यूल अगले हफ्ते जारी किया जाएगा और इसकी तैयारी देखिए क्या क्या कर ली गई है। मंगलवार को यानी कल ट्यूसडे को शिक्षा मंत्री खुद करेंगे इस मामले की समीक्षा। इकाइयों की तैयारी देखते हुए घोषित की जाएगी नई तिथि। तो कल के दिन बड़ा फैसला जो है शेड्यूल को लेकर शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा लिया जाएगा और फिर हमें पता चलेगा कि 6 फेज़ में आगे काउंसलिंग का एक और राउंड होने वाला है, किस दिन होने वाला है, अगले हफ्ते की यहाँ पर बात लिखी गई है। तो क्या तय समय पर ही 25 फरवरी को ही नियुक्ति पत्र मिल जाएगा? ये सारी चीज़ों के लिए इस खबर को थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं, उसके बाद आगे डोमिसाइल नीति के बारे में बात करेंगे। लिखा गया है कि राज्य के करीब 450 नियोजन इकाइयों में प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर अगले सप्ताह तक नियोजन का कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। तो देखिए, 3rd राउंड की काउंसलिंग के लिए कितने महीनों से अभ्यर्थी जद्दोजहद कर रहे थे और जो ये 4th राउंड की काउंसलिंग हम कह सकते हैं, ये बिना मांगे ही सरकार इतनी जल्दी कर रही है, क्योंकि सरकार को पता है कि 25 फरवरी की जो तय मियाद है उसी दिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा बहुत बड़ा आंदोलन प्रोटेस्ट कर दिया जाएगा। इसलिए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सभी नियोजन इकाइयों के योग्य आवेदकों को मौका देने को लेकर विभागीय अधिकारियों को पिछले ही सप्ताह निर्देश दे दिया था। इसको अमल पर लाने की तैयारियों के तहत प्राथमिक शिक्षा निदेशालय जैसी नियोजन इकाइयों की जानकारी इकट्ठा कर रहा है, जहां किसी भी कारण से अभी तक की काउंसलिंग का आयोजन नहीं किया जा सका है, चाहे कोई भी रीज़न हो, चाहे मेधा सूची अपलोड नहीं हो या फिर अधिकारी मौजूद नहीं थे। तो ये सारे जो नियोजन इकाइयों का डेटा है इसको कलेक्ट कर लिया जाएगा। 2019 से ये जो काउंसलिंग नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, आप लोग जानते हैं 6 फेज़ की, और कम से कम आधा दर्जन बार नियोजन शेड्यूल को स्थगित किया जा चुका है। बहुत बार शेड्यूल रिवाइज हो चुका है। 28 जनवरी तक ये जो काउंसलिंग है इसका समापन हो गया था 3rd राउंड की काउंसलिंग का, और लगभग 4888 अभ्यर्थियों का चयन भी हो गया है। अब शिक्षा मंत्री जो अगला आदेश देंगे उसके मुताबिक अब आप लोगों को पता चलेगा कि जो शेड्यूल है वह किस दिन रखा जाएगा, कौन सी तारीख निर्धारित की जाएगी। तो सभी नियोजन इकाइयों की जानकारी जिलों से अभी ली जा रही है जहां किसी कारण से चयन प्रक्रिया का आयोजन नहीं हो सका। अब तक मिली रिपोर्ट की अगर बात करें तो इनकी संख्या करीब 450 है। 450 यानी कि 375 आप लोग कह सकते हैं। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पहले ही साफ कर दिया था कि किसी भी योग्य अभ्यर्थी के साथ नाइंसाफी वह नहीं होने देंगे। कहीं मेधा सूची में गड़बड़ी है तो इसके लिए भी वो तैयार रहें, दोबारा काउंसलिंग होगी वहाँ पर भी, जैसे कई सारी जिलों से हमने आपको बताया था। मधुबनी की बात करें, मुजफ्फरपुर में, तो ऐसे बहुत सारी नियोजन इकाइयाँ हैं जहाँ मेधा सूची का भी प्रकाशन ठीक से नहीं हुआ, आपत्ति वगैरह देने के बाद भी उसमें सुधार नहीं हो पाया था, तो इनमें भी काउंसलिंग को रद्द किया गया। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं डिटेल में पॉज करके कि मोतिहारी में कितनी नियोजन इकाइयाँ हैं। मधुबनी की 4 हैं, गोपालगंज की 9 हैं। तो फरवरी में तो आपको पता है कि नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, और नवगठित शहरी निकायों में तो फरवरी में भी काउंसलिंग संभव नहीं दिख रहा। देखिए यहाँ पर यह भी लिखा है, क्योंकि इनके गठन का कार्य अप्रैल मई के पहले पूर्ण नहीं होने वाला है। वैसे इनकी संख्या मामूली है, तो जहाँ पर बिल्कुल भी काउंसलिंग अगर पॉसिबल नहीं हो पाएगी तो वहाँ 7th फेज़ में जाकर उनकी काउंसलिंग होगी, आगे फॉरवर्ड हो जाएंगी वह सारी रिक्तियाँ। तो जल्द से जल्द कल इस पर फैसला आ सकता है। शिक्षा मंत्री कल जो है समीक्षा बैठक करने वाले हैं और नियोजन शेड्यूल जो है अगले हफ्ते मतलब कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी 4th राउंड की, उसका शेड्यूल के लिए कल जो है फैसला आ सकता है। तो 4थे चरण की काउंसलिंग के लिए 21 नियोजन इकाइयाँ बची है। मुजफ्फरपुर जिले की अगर बात करें तो अलग से ये खबर भी यहाँ पर प्रकाशित हुई है। अब बात कर लेते हैं 7वें फेज़ की शिक्षक बहाली के बारे में। एक न्यूज़पेपर कटिंग से आपको रूबरू कराना चाहते हैं, जहां हेडिंग लिखी गई है कि बिहार के निवासी ही बनेंगे राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक।
तो बिहार के प्रारंभिक स्कूलों में जो 7वें चरण की शिक्षक बहाली होगी उसमें केवल बिहार राज्य के ही अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। शनिवार को विभाग की ओर से अधिसूचित बिहार राज्य नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा यानी कि जो नियमावली है 2020, इसमें इसका स्पष्ट प्रावधान दिया तो गया है। और अब बिहार में इन दोनों नियोजन नियमावलियों के तहत नियुक्ति में भारत के नागरिक और बिहार के निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। तो बाहर के राज्य के जो अभ्यर्थी हैं उनको मौका अगर नहीं मिलता है तो सभी की जो बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी है सभी की बहाली सुनिश्चित हो सकती है। और जहाँ तक माध्यमिक की बात है तो आपको बता दें कि जब आपने एसटीईटी परीक्षा दी थी, हमने आपको पहले भी ये जानकारी दी हुई है, एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करा रही हूँ कि जब आपने एसटीईटी की परीक्षा दी थी उसका नोटिफिकेशन आपने पढ़ा होगा और पेपर 1 पेपर 2 जिसमें भी आप अपीयर हुए हैं, क्वालिफाई हुए हैं, मेरिट में आए हैं, तो आपने देखा होगा जब फॉर्म फिल किया था इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़े थे। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो वहाँ लिखा गया था कि पेपर 1 पेपर 2 जो भी अभ्यर्थी देंगे वह भारत के नागरिक और बिहार के ही निवासी होने चाहिए। तो इसका सीधा साधा मतलब यही है कि जो बिहार के राज्य के ही अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने एसटीईटी क्वालिफाई किया है। कमेंट सेक्शन में आपने किसी अभ्यर्थी ने ये पूछा था कि मेरा एक फ्रेंड है वो झारखंड से बिलोंग करता है लेकिन उसने एसटीईटी एग्ज़ाम दिया है और वह क्वालिफाई हुआ है। तो देखिए, यदि आप बिहार राज्य के निवासी हैं और झारखंड में रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ था नोटिफिकेशन में कि सिर्फ आपको बिहार राज्य का ही निवासी होना है, तो यदि आपने एसटीईटी क्वालिफाई भी कर लिया है, आगे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जब वेरिफिकेशन की बात आएगी तो उसमें आपको डोमिसाइल मतलब कि आपको रेजिडेंशियल प्रूफ वगैरह सब दिखाना होता है। तो इसलिए बाहर के जो राज्य के अभ्यर्थी हैं उनको मौका नहीं मिलने वाला है इस बार बिहार में शिक्षक बनने का 7वें चरण के शिक्षक बहाली में। गौरतलब है कि वर्ष 2006 से राज्य में लागू माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन में यह व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत बिहार के हाई स्कूलों और प्लस 2 में केवल बिहार निवासी ही नियुक्त हो रहे हैं। तो 2006 से ही जो नियमावली है इसके अकॉर्डिंग माध्यमिक उच्च माध्यमिक में तो अभी बिहार के राज्य के निवासी ही नियुक्त हुए हैं। और प्रारंभिक स्कूलों की भी अगर बात करें तो अब केवल बिहार राज्य के ही अभ्यर्थी यहाँ पर शिक्षक बन पाएंगे। और प्राइमरी में यानी कि 1 to 8 में बहुत सारे अभ्यर्थी हो जाते हैं, क्योंकि जो सीटेट अभ्यर्थी हैं बहुत बड़ी संख्या में हैं जो क्वालिफाई हो रहे हैं। अभी भी जो रिजल्ट आएगा उसमें भी बहुत सारे बिहार के अभ्यर्थी क्वालिफाई होंगे सीटेट में, पेपर 1 में हो या पेपर 2 में हो। साथ ही बिहार टीटी के भी अभ्यर्थी होंगे जो 2017 वाले हैं जिनका चयन 6 फेज में नहीं हो पाया है, तो वह सारे अभ्यर्थी भी हैं। तो सरकार के पास पर्याप्त अभ्यर्थी हैं बिहार राज्य के ही, और ये अभ्यर्थी काफ़ी हैं सारी सीटों को भरने के लिए। सारी जो नौकरियां हैं, जो नियुक्तियां हैं उसमें तैनात होने के लिए ये सारे अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है बिहार में। तो सारे ये अभ्यर्थी शिक्षक बनकर विद्यालय पहुंच सकते हैं 7वें चरण की शिक्षक बहाली में। और कल हमने यह भी देखा था कि मुजफ्फरपुर की बात करें, भोजपुर जिले की बात करें, तो 7वें चरण की बहाली को लेकर जो है अभी से ही अभ्यर्थियों ने आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दिया है। एक तरह से कह सकते हैं कि आंदोलन का आगाज़ भी हो चुका है। अभ्यर्थियों ने 1 दिवसीय भूख हड़ताल की भी कल जो है पूरा जो प्रोटेस्ट अपना दिखाया था, और जल्द नियोजन प्रक्रिया शुरू नहीं होने पर उन्होंने पटना में आंदोलन की बात भी कही थी। भोजपुर में भी अभ्यर्थियों की इसी तरह से एक बैठक हुई थी जिसमें उन्होंने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। सरकार को प्रेशराइज करने की कोशिश की है कि जल्द से जल्द 7 फेज़ का नोटिफिकेशन भी जारी किया जाए। जैसे उन्होंने 6 फेज़ के नियुक्ति पत्र की जो तिथि है घोषित कर रखी है, उसी तरह से 7 फेज़ के नोटिफिकेशन की भी जो डेट है उसको फिक्स कर दिया जाए। यही बड़ी अपडेट थी 6 फेज़ को लेकर। 7 फेज़ को लेकर आगे कोई भी बड़ी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको बताने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। चैनल पर आप लगातार बने रहें, MIM न्यूज़ बुलेटिन से कनेक्टेड रहें, और जो नए अभ्यर्थी हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।